गुड मॉर्निंग। तो आज क्लास में क्या करना है, मेंसुरेशन है ना। और मेंसुरेशन में क्वेश्चन कहां से शुरू होना है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सर्किल बेस्ड है ना। तो आज पे बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें इस पर कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं बताओ, सेमी सर्किल है ना। तो सेमी सर्किल ये आर है, ये आर है और ये भी आर है। क्लियर, रेडियस हो गई। अब इसमें क्या क्या बन सकता है, इसमें पहला केस लेता है कि सेमी सर्किल में अगर हम बनाते हैं स्क्वायर, अगर हम क्या बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, अभी पूछा था 2022 के पेपर में। अब स्क्वायर बन गया इसमें, इसको बनाओ और सोचो जब स्क्वायर बनेगा तो इसमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इसकी साइड निकालते हैं, कैसे हम रेडियस निकालते हैं, क्या कहानी होती है, रिलेशन क्या होता है। अब यहां से देखोगे तो ये क्या होती है, ये आर होती है, ये भुजा क्या है, ए है। और जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो ये बिल्कुल यहां जब जाता है ना तो बिल्कुल क्या होता है, ये इस साइड का मिड पॉइंट होता है। तो ये क्या निकल के आता है, a/2। ये प्रोसेस है इसके। हमने कहा ना ज्योमेट्री बहुत बढ़िया आनी चाहिए तुम्हें, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों साथ में, और साथ में सोचने की स्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हम कैसे डायग्राम को कहां पर एंगल बनाएंगे, कौन सी साइड किसको कहां मिलाएंगे। मतलब आर्ट की बहुत जरूरत होती है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में। मतलब आपको सोचने का तरीका आना चाहिए जबरदस्त कि चित्र कैसा बनेगा, है ना। अब बोला उसने कि सेमी सर्किल में एक स्क्वायर रखा गया है, रख गया। अब जैसे ही यहां बात हुई तो ये देखा गया ये बाइसेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट। क्योंकि जैसे हम इसको मिलाएंगे ये चीज, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर। अब भुजाएं क्या लगी, ये बराबर क्यों होगा, ये दोनों बराबर क्यों होगा, इसके पीछे हमारा आंसर है ये दोनों क्या है, रेडियस है। और दोनों रेडियस है। अगर हमने लंब डाला, अगर हमने लंब डाला और जैसे लंब डाला तो लंब के साथ दो नाम, तेज बोलो। देखो ये बात फिर यहां यूज हो गई इस थ्योरम को प्रूफ करने में भी कि वो बाइसेक्ट क्यों होगा, वो a/2 क्यों होगा, वो a क्यों नहीं होगा, या उससे थोड़ा कम या ज्यादा क्यों नहीं होगा। मीन्स ये हुआ कि दोनों रेडियस है ना, तो ट्रायंगल कैसा बन रहा है, आइसोसेलेस बन रहा है। और जैसे लंब हमने उस पर डाला तो क्या किया उसने, दो काम और कर दिया, एंगल को बांट दिया और सामने वाली भुजा को भी बांट दिया। ठीक, अब 90 किया था मैंने, सिर्फ लंब डाला था, लेकिन माध्यिका भी कर दिया उसने। तो a/2 क्यों हुआ, क्लियर हुआ। अब इसमें लगाते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। तो ये भी भुजा a होगी तो a², ये a², ये क्यों होगी, ये हाँ a होगी, ये क्या है, r है। तो यहां पे इसमें लगाते हैं, ठीक। तो क्या निकला, a² प्लस a²/4 इज इक्वल टू r²। तो 5a² कितना, 4 बराबर कितना, r²। तो यहां से अगर देखा जाए तो a² बराबर क्या निकल के आएगा, r² इंटू 4/5। जब a की बात करेंगे तो r इंटू 2/√5। तो दोनों में रेशियो की बात करें, a रेशियो r कितना बनेगा, तो a तो हो गया 2r/√5, r क्या हो गया, कैंसिल, 2:√5। अब ध्यान रखना कि इसमें साइड अगर 2 है तो रेडियस कितनी है, √5। ये रेशियो बहुत पूछता है पेपर में, 2:√5। केस 1, एक सेमी सर्किल में जब हम क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक, ये केस 1 हो गया, क्लियर हुआ। ये हुआ केस 1। और साथ ही साथ नोट करना है और साथ ही इसको प्रूवमेंट भी करना है, कौन चीज कैसे हो रही है, कहां हो रही है। क्लियर, हम पीडीएफ दे देंगे इसका आपको।
नोट करना है। अब देखो सर, अब जैसे मान लो केस 2, अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करें अगर हम लोग, तो यही फिर सेमी सर्किल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेमी सर्किल। अब इसमें दो ऐसे बना दिया, ये ऐसे दो बना दिया ये, और एक इसमें और बना दिया। ये डायग्राम आपकी क्लास 10th का है। कहां का है? अगर देखा जाए इसका सोर्स क्या है तो क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। इसका सोर्स है क्लास 10th की बुक। और ये एसएससी बहुत पूछता है। एसएससी सीजीएल मतलब इसको उसके सिलेबस में है, चाहे इतना पेपर आसान है चाहे कठिन है, यहां से वो बनाएगा क्वेश्चन। बस कभी ये दो बनाता है, हाई स्कूल में दो हैं तो एसएससी 5 बना देता है, 10 बना देता है ना, वो ज्यादा ऐसे बनाता चला जाता है, समझ गए ना। तो क्या करना होगा इसमें, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या चीज है ऐसी जो हमारा ये सॉल्व हो जाए। तो सॉल्व करते हैं। और देखो ये हमको पता है कि ये मिड पॉइंट है, बोले रहो हाँ है ना, मतलब ये ए और ये बी, अगर इसको हमने नाम दे दिया सी तो इसका मतलब ये बराबर है। अगर बराबर हैं तो अगर हम इसकी बात करते हैं आर, इसकी आर मत करो, चलो अच्छा आर करते हैं, इसको क्या करते हैं आर। ये भी क्या हुआ आर, ये भी क्या हुआ आर, ये भी क्या हुआ, तो पूरा कितना हुआ हुआ। अब हम इसको यहां से ऐसे ऐसे लाके बिल्कुल सेंटर पे मिलाते हैं। मिला दिया तो ये पूरी कितनी हुई, आर आर है तो कितनी हुई, ये 2r है तो ये भी होगी पूरी। अगर ये 2r है तो ये भी 2r होगी पूरी। अब हम इसको यहां से, इसके सेंटर से, इसकी रेडियस तो अलग होगी, हम इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, मान सकते हैं। तो ये बताओ यहां पूरी कितनी है 2r, बोले रहो साथ में 2r। तो ये बताओ यहां से लेके यहां तक ये कितनी होगी 2r माइनस कैपिटल आर, ये होगी यहां तक जहां रेड हमने किया है। और ये क्या है स्मॉल आर, हमने ये मिला दिया। ये कितनी है, ये क्या होगी यहां से यहां तक आर, और इसके आगे ये वाली कैपिटल आर। आर दो हैं, एक स्मॉल एक, हाँ ये स्मॉल आर, तो ऊपर वाली पूरी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये क्या बनेगा 90 डिग्री। क्यों, जैसे हम इसको मिलाएंगे जितनी इधर है उतनी ही दोनों भुजाएं, यहां क्या होगा, और वैसे भी आर इधर बाइसेक्ट है, लंब होगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हर जगह यूज होती है, हो गई, मतलब 90 यही होगा। कोई डाउट, एनी डाउट? हाँ अब देखो, अब हम बात करते हैं, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस की थ्योरम। कैसे समझाओ, चलो बोलो। आर प्लस स्मॉल आर का, बोले लो फटाफट, आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर का, चलो बताओ, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2rr इज इक्वल टू प्लस 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 माइनस आर आर, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, 4 2 आर आर इज इक्वल टू 4r, आर आर कैंसिल हुआ, तो यहां 2 दूनी 4, 2 3 कैपिटल आर बटा बराबर कितना 2/3, 2/3। अब देखो मतलब ये हुआ, अगर ये पूरी ये मतलब स्मॉल आर और रेशियो कैपिटल आर हमारा कितना आया 3:2 है, 3:2, मतलब ये हिस्सा कितना आया 2, ये हिस्सा कितना आया 3। अब बताना हमने क्या किया, एक ये लिया ए बी, इसका नाम दे दिया 12 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दे दिया इसका 12, ठीक।
और हमने इसमें दो सेमी सर्किल बनाए और एक बढ़िया ढंग से ऐसे ऐसे बना दिया और हमने कहा इसकी रेडियस बताओ। आर पूछ लिया मैंने तुमसे और ए भी हमने दे दिया पूरा 12। तुमसे कह रहे लड्डू से, लड्डू ए भी दे दिया 12 और ये बताना है। तो यहां देखो ध्यान से, ये पूरा कितना है 4R। ये कितना है पूरा 4R। जब ये 4R है पूरा, देखो R और इस R का रेशियो दिया है, मतलब ये पूरा 4R है। तो अगर इसकी बात हम करें, इतना कितने हिस्से में बांट दो इसको, 12 को 4 हिस्से में, तो कितना कितना आया, ये 3 आया। मतलब इसकी वैल्यू 3 ही है, तो कितना हुआ ये, वो 2 ही सेंटीमीटर। 3 बराबर 3 तो 2 बराबर 2 ही सेंटीमीटर आएगा। तो पूरा ध्यान, डबल डबल 2R है ना, ये 2R। अब और ध्यान दोगे इसमें, और ध्यान से पढ़ोगे तो ये जो रेडियस होती है वो AB/6 होती है। क्या होती है, इधर देखो ध्यान से ना, भूल जाओगे। जो आ रहा है उसको बैठने दो, इस पे फोकस करो, वो बैठ जाएगा। AB/6 होता है। दिमाग में बैठाओ कि पूरा अगर हमको पता है उसका बटा 6 होगा। अगर सिर्फ रेडियस दिया है सेमी सर्किल का तो 3:2 होगा, 2/3 होगा। 2 कितना होगा, ये रेशियो भी तुमसे पूछेगा। मन से पढ़ोगे तभी वह एग्जाम में सही लगा पाओगे। तो अंदर सेमी सर्किल के स्क्वायर बनाएगा तो भी आंसर आएगा। तो आंसर रेशियो क्या बना था उसमें, बटा 6 ही होगा। तभी तो देखो 2 यहां भी आ रहा है आंसर, 2 यहां भी आ रहा है आंसर, सेम आंसर आ तो रहा है मेरा। 12/6 कितना आंसर आ रहा है, 2। यहां से भी 2 ही आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है। स्मॉल आ रहा है 3, ये 3 आया ना। अरे नहीं, तो फिर तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ये हमको निकालना है बड़ा वाला। कहां, अरे चेंज कर दिया डायग्राम मैंने, प्रूवमेंट चेंज कर दिया। चलो कैपिटल कर दो उसको भी, ठीक। अब नहीं, अब सही हो जाएगा, ठीक। हाँ, ये भी तुम्हारी बात सही है, एक साथ एक ही यार रखा जाए। तो यार कितना हो गया, AB/6 होता है ऊपर का जो आर होगा। क्लियर। वापस आते हैं, ये सब PDF तुमको मिलेगा, इसको लिखते रहो, समझते रहो, फिर घर जाके फिर नोट्स बनाओ, है ना। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं अपने वाले, देखो ध्यान से, इस पे आते हैं। इसका मतलब ये जो AB है, हमको देखो क्या दिया है, क्या दिया है मुझे, हमको क्या दिया है, AB दिया है। और AB कितना दिया है, 56 सेंटीमीटर दिया है। और AE बराबर EF बराबर FG बराबर G भी दिया है, सब बराबर दिए हैं। तो जब बराबर दिए हैं तो हम वहां 2 थे तो 12 था, 4 होंगे तो हमें लग रहा है 24 होना चाहिए। आओ देखते हैं, देख ही लेते हैं। ये पूरा क्या है, AB है। पूरा क्या है, पूरा ये AB है। ये कितना है, 56 है। AB है तो है, 56 भी है। AB क्या है, AB बोलो 56 है। पहले आधा आधा हुआ, कितना कितना मुझे बताओ। कहां दिमाग है, डंडा बहुत अच्छा रख, नहीं अच्छा है। AB कितना है पूरा, पहले ध्यान करो बैठ के थोड़ी देर, तो दिमाग सही कर तुम्हारा। AB कितना है, तेज बोलो, 56। तो आधा आधा बटेगा तो ये कितना आएगा, 28 होगा। ये कितना आएगा, सब बांट दिया, सब बराबर दिया ना, A बराबर, कितना बढ़िया लिख दिया। देखो बच्चे कहते मैथ कठिन होता है, सब लिख देता है बेचारा, बस आंसर लिखता नहीं है ना, सिर्फ आंसर नहीं लिखता है ना, वो भी 4 ऑप्शन दे देता है कि इसी में है, मतलब आंसर भी बता देता है कि इसी 4 में से एक है, और सब लिख देता है कि भैया ये बराबर है, वैसा है वैसा है। तब भी कहते हैं मैथ होती नहीं है। देखो तो सब लिखा है, AE बराबर EF बराबर FG बराबर, और पूरा 56 दिया भी है। तो 4 जगह बांट नहीं पाओगे, बांट लोगे, कितना कितना हो जाएगा बोलो, 14 हो गया।
अब यहां देखो, हम सीधा सीधा इसको मिला देंगे, मिला सकते हैं। तो ये बताओ ये कितना हुआ पूरा, ये पूरा कितना हुआ 28 हुआ, पूरा कितना हुआ ये 28 हुआ। अच्छा इसकी रेडियस ही तो हमसे पूछा है एरिया, तो एरिया के लिए क्या चाहिए हमको, सर्किल का एरिया बिना रेडियस के नहीं निकलता है। तो ये आर हमको चाहिए, तो नीचे कितना हो गया 28 माइनस आर हो गया। और यहां से जब हम किसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको नहीं इसको मिलाएंगे यहां कहां चिरता हुआ जाएगा अंदर से, हमने ना आर्ट होनी चाहिए बढ़िया, पहले वही कहा था। अच्छा तुम कुछ नहीं कहते, जहां टच कर रहा है उसको लेके आएंगे। तो जब इसमें आर्ट की जरूरत होती है, मैथ की नहीं, किसकी होती है, कला। सोचो कि हम उस पॉइंट को मिलाएं, यहां से लाएं तो कहीं इधर उधर चीरता फिरता ना जाए, जहां टच कर रहा है वहां से गुजारो, जिससे एंगल वहां दिक्कत ना करे, डायग्राम को इधर उधर काटे पीटे ना, है ना, यही आर्ट होती है, यही मैथ है। यहां से लाए और इसको यहां पे मिलाए। अब बहुत लोग यहां खींच देंगे, बहुत लोग यहां खींच देंगे, बहुत लोग इधर खींच देंगे। तो जब यहां खींचोगे तो यहां सब कटता पिटता जाएगा, बस समझ गए ना। यहां एग्जैक्ट आएगा तुम्हारा, ये क्या है 7, ये क्या बना 7, तो ये कितनी होगी 7, और ये क्या 8, 7 प्लस 8 बना। और ये क्या त्रिभुज होगा, अरे वाह अब तुम हीरो हो गए, 90 डिग्री। तो लगा दे पाइथागोरस है, चलो पता 7 प्लस आर का स्क्वायर, बोला करो थोड़ा आगे बोलो, 28 माइनस, मन नहीं रखोगे तो बढ़िया बोल लोगे। देखो नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, क्यों नहीं आया पता है, क्योंकि मन इनका यहाँ, इनका मन अभी जो है आजमगढ़ में है। अच्छा बैग गिर गया था, उधर मन था। ये मन भी बहुत जो है, मन भी बहुत खतरनाक होता है, इसको साधन में लगाना होता है। देखो इधर ये 7 हुआ, ये पूरा 28 है, ऊपर आर है, तो इतनी कितनी हुई रंग 28 माइनस आर, और ये कितनी हुई, ये नीचे कितनी है 7, ऊपर ये आर है तो ये भी तो आर होगी, एक सर्किल में सब बराबर होते हैं रेडियस। तो आर ऊपर है 7, ये है 7 प्लस आर हुआ बेटा। अब ये ट्रायंगल तुम्हारा बना कौन सा, इसको हम कलर चेंज करके बढ़िया इस कलर में ले आते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको, इससे तुमको और दिखे। ये अब सही आया, बोलो अब त्रिभुज दिखा। चलो बताओ, स्क्वायर हुआ प्लस 7 का स्क्वायर 49, चलो बताओ 7 सत्ती 49 प्लस आर स्क्वायर प्लस 14 आर बराबर 28 का स्क्वायर 784 प्लस आर स्क्वायर माइनस 28 दूनी 56 आर प्लस कितना 49 आर स्क्वायर कट गया, और ये 56 और 14 कितना हुआ, और 49 भी कैंसिल कर देंगे, बाद में कर देंगे, इसको जोड़ो पहले। 70 आर कितना आया 784, तो आर बराबर यहां 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 112, और फिर किसी 10 बचा 5, 2 पंचे 10 56, तो 56 बटा कितना हुआ 56 बटा 5, हमारा आर आ गया 56 बटा 5, कितना आ गया 56 बटा 5, बस समझ गए, आया, ये तो आएगा 56 बटा 5। अब हमको एरिया चाहिए तो बाई पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई, क्या होता है 22 बटा 7 गुणे 56 बटा 5 गुणे 56 बटा 5, 7 वठी 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 गुणे कितना 56, नीचे कितना है 25, बना दिया नीचे 100, तो ऊपर कर दिया 4 से गुणा, 25 हट गया, और 2 नंबर पर क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 2 नंबर बाद पॉइंट होगा, सब में लगा है। अब देखो 4 छंग 24, 4 4 छंग 24, क्या है आखिरी में 4, मात्र 1 में 4 है, तो हम तो नहीं सवाल बनाए, कहां पूछा है, तो ऑप्शन से हुआ नहीं हुआ, ये कैलकुलेशन हमने आगे नहीं किया, ऐसे तुमको भी नहीं करना चाहिए, नहीं किया ना, गुड, अच्छे बच्चों तुम।
यहां तक पहुंच गए, नीचे क्या था 5 और 5 मतलब 25, 25 है 125 है, उसको जीरो में कन्वर्ट करो तो 5 जीरो में कैसे बदलता है 2 से इंटू होने पर, तो 25 कैसे होगा 4 से गुणा करने पर, 125 किससे होगा 8 से गुणा करने पर, 625 किससे होगा 16 से गुणा करने पर। सोच ही नहीं बात, जीरो बनाना है, जितने 5 की पेयर होगी उतना में उसमें 5 जितने होंगे उतने ही 2 लेकर के पेयर बनाना है, और 2 5 की पेयर ही जीरो बनाती है। तुमसे कहा जाए 2000 में कितने पेयर होंगे 2 और 5 के, 2000 में 2 और 5 के कितने पेयर होंगे, अरे 2000 में कई जीरो है 3 पेयर होंगे। भगवान कॉमन सेंस क्यों नहीं है पेयर से जीरो बनता है, जीरो से उसमें फॉर्मूले में वहां सिर्फ 2 सर्किल बने थे, बैक करो भूल जाते हो, इतना मेमोरी कमजोर होगी तो हम क्या करेंगे। तुम्हारे यहाँ क्या पढ़ाए थे हम, कहाँ गया, ये था उधर, उधर है ना, हाँ इधर है, और आगे ये यहाँ कितने बने हैं 2, और हमारे इसमें कितने बने हैं, इसमें कितने हैं, हमने कहा ना वहां वो हाई स्कूल का सवाल है, जहां 2 बने हो किस क्लास का सवाल है 10th का है, लेकिन ये एसएससी मेंस का है। तो क्या कर रहा है वो 2 बनाया था हाई स्कूल ने, इसने कितने बना दिए 4। जिसको 10th में बनाना आता होगा, रटना नहीं, बनाना, बनाना मतलब खेला नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन, जिसको आता होगा ये वही कर पाएगा। तो इसको सीखो, मान लो यहाँ पे 5-6 हो गए, हमको क्या करना है, हमको डायग्राम को सेट करना है, बस समझ गए। AB बाई 6 होगा, कहीं AB बाई 5 होगा। अब यहाँ 56 बटा क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और 56 क्या दिया है AB दिया है, तो AB बाई क्या निकल के आया, AB बाई 5 आया। कहीं AB बाई 7 होगा, कहीं AB बाई 3 होगा, कभी AB बाई 2 होगा, क्या होगा उसको पूरा इस पे डिपेंड है, फटाफट लगा के तुरंत आंसर निकाल दो। क्लियर, ये आया समझ में, नहीं आया फिर समझा दें, नहीं आया, आ गया, रेडियस निकल गई, बस एरिया हमको निकालना है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का एरिया हमसे पूछा था। क्लियर हुआ, आगे बढ़ा जाए। भाई वो क्या दिक्कत आ रही है, इसमें डर क्यों रहे हो, खाली ये ट्रायंगल ही तो बनाना था, और खाली हाइपोटेन्यूज है ना 7 + r, ये बेस का स्क्वायर, ये तो पता ही है ना, जानबूझ के डरपोक बने रहते हो। ये स्क्वायर खोलो काटो पीटो, तभी कहते हैं साथ ही साथ लगाया करो, जो बैठ के जो सोचते हो ना वही तुम्हें घातक तुम्हारे लिए है, इलाज करोगे नहीं, इस चीज को वही सॉल्व करते ना, तो एक तुम ही खुद करते अपनी कॉपी में कि r बराबर ये आया, अब पीछे से नोट करते हो, साथ ही साथ कैलकुलेशन करो, साथ ही साथ लगाओ, इसमें तुम्हारा बेनिफिट है। मुझे तो मैथ आती है, तो मैं तो धीरे धीरे अब कहां में पढ़ता हूं, है ना, जो है वो सब पढ़ लो तुम। क्लियर हुआ, अब जाओ, इसके लिए मैंने 10th क्लास भी समझा दिया तुम्हें, 10th वाले भी 2 वाला समझाया मैंने, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया। अब ऐसे कर लेना, उसके लिए हमें स्क्वायर भी पढ़ाया तुम्हारा कि सर्किल में स्क्वायर होगा तो कैसे करोगे। तो अंत में क्या निकला तुम्हारा निर्णय कि हमको क्या करना होगा, राइट एंगल को ड्रॉ करना होता है, और ये सोचना होता है वो कैसे बनेगा, कैसे, वही देखो यहां है, वही चीज देखो इसमें जो है, इसमें देखो वही चीज स्क्वायर में भी थी, देखो ये है क्या बनाए थे इसमें भी हम क्या बनाए थे, राइट एंगल ही बनाए थे ये, तब हमारा रेशियो निकला था 2:5। ये भी बहुत बार पूछ चुका है, तुम्हारी सभी किताबों में क्वेश्चन दिया है ये वाला, ये रेशियो देखना ऑप्शन में ऐसे की जाए मिल जाए, समझो यही सवाल है 2:5, 2:5 है ना। चलो इसके आगे हम शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन एक बना के दे दिया स्क्वायर में, और स्क्वायर बनाया और यहां पर बना दिया सर्किल। पहले इसकी कहानी समझते हैं और फिर इसको समझते हैं, देखो, और फिर न डरना। अब जब बनाए ना तो साथ ही साथ बनाना, साथ ही साथ कैलकुलेशन करना, और फिर ना आए तो मुझे बताना। देखो सबसे पहले क्या बनाया मैंने, स्क्वायर बनाया, बना तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी सबको पता है कि सभी साइड्स क्या होती है बराबर, यहां तो क्लियर।
डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं, एंगल बाइसेक्टर होता है, ये सब कहानी आपको पता है। कोई ऐसा है जो कमजोर है, प्रोटीन की कमी है थोड़ी, नहीं ना, तो मजबूत है। बिल्कुल। इसने कहा कि भाई एक ऐसे बनाया, मैंने बनाया, अब जैसे मैंने इसको बनाया खाली इसी को समझ लेते हैं। जब कोई भी स्क्वायर में, देखो जब कभी भी स्क्वायर में इतना पोर्शन निकल जाता है, अब ये पोर्शन बचा, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, सवाल ये भी बनता है, जितने लिखता रहूंगा सब बनता है। तो यार इसमें क्या बड़ी बात है, ये ए रेडियस हो गई, ये क्या हो गई, और ये 90 डिग्री है, मतलब सर्किल कितना हिस्सा हो गया, क्वाड्रेंट गया ना बाहर। अगर इसी एरिया पूछता है तो ए स्क्वायर में से किसको हटा दोगे, पाई ए स्क्वायर बाई 4 ही तो हटाओगे बस। अब इधर से हमने एक इधर खींच दिया, उधर से खींच दिया, ऐसे खींच दिया, और जब इधर खींच दिया तो हमने ये वाला पोर्शन हमसे पूछा गया, तो हम कह देंगे इसका डबल हो गया दोनों मिला के, नहीं हो गया। जब इतना ये था तो ये और दोनों मिला के डबल हो गया। हमसे कहा गया कि ये बताओ, हमने ए स्क्वायर में से माइनस कर दिया, क्या कर दिया। अच्छा, बहुत लोग समझ जाते हैं तो भी कहते हैं कैसे समझ में आ गया, ये नहीं आना चाहिए था। आया समझ में। हम क्या किए, दोबारा ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 2, ये बचा पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर कॉमन पाई बाई 2 माइनस 1। जितनी भी किताबें दी हैं उन सब में तुमको ये मिलेगा, ये क्वेश्चन, ये पत्ती ऐसे बनी होगी और ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा पाई बाई 2 माइनस 1। सिद्ध करने में कोई दिक्कत। तो ये पत्ती जो थी, इस पत्ती का हमने एरिया निकाल दिया, नहीं निकला, उधर का लिया, डबल हो गया, पूरे में से हटा दिया, ठीक क्लियर हुआ। अब यहीं पर मैं फिर समझाता हूं तुम्हें, फिर इसको भी समझाऊंगा अभी। अब जैसे ही मैंने यहां फिर लिया सर्किल, सॉरी स्क्वायर ए भुजा है, अब हमने इसमें, मेरा मन कर गया इसमें और खुराफात करने की, ये आयोग बहुत करता है, तो क्या मन कर गया, हमने इसको ऐसे बनाया, इस बार ऐसे नहीं बनाया, ऐसे बनाया, और हमने इसको ऐसे बनाया, और फिर हमने ऐसे बनाया, और ये इस तरह डायग्राम दे दिया हमने तुम्हें, और फिर हमने कहा इसकी ये संपूर्ण एरिया हमको बताना है। क्या बताना है, बोलो, ये चारों का बताना है। अब देखो ध्यान से, जब ये चारों की बात करेगा तो एरिया में कोई परिवर्तन, जब कभी घर बनवाना हो छत पे, चाहे ऐसी आकृति बनवाना, तब भी इतने में उतनी ही पेंट लगेगी, और 4 इतने पेंट करना तो भी उतनी ही पेंट लगेगी। मतलब इसका एरिया और इन चारों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, मतलब ये भी एरिया होगा तुम्हारा कितना, वही ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1। और सुनो, अगर हम यहां पर इस तरह, अब देखो खेलने लग गए, हम जो है इसको और भागों में बांट दिए, और हमने इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, सब सर्किल पहले बना दिया है ना। क्या बना दिया, सर्किल बना दिया, और फिर हमने इसमें जो है, इसको स्क्वायर है ना पूरा, फिर हमने इसमें क्या किया, ऐसे 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 ऐसे, तुम आधे चित्र नहीं समझ पाएंगे, ऐसे, आया समझ में, ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं है समझ में। अब हमसे कहता
कि ये जो पेंट करना था, ये पत्तियां जो घर में बनती हैं, उसको ये जो है उस समय जो मेहराब और आप बनते थे ना, नहीं जानते हो, जो है अभी भी घर पे बनते हैं ना, पीओपी से मिस्त्री बनाता है ना, हम भी मिस्त्री कम नहीं है देखो, हैं? अरे तुम लोग ढंग से पढ़ लो, तुम्हारा किसी से पढ़ने कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस एरिया को पूछता हमसे कि ये जो एरिया है ये भी यही होता, मतलब जितनी पेंट उसमें लगती, चाहे तुम ऐसा चित्र बनवा लो, सबकी साइड बराबर होनी चाहिए, चाहे स्क्वायर में वैसी आकृति बनवा लो मिस्त्री से, और चाहे ऐसी बनवा लो, चाहे ऐसी बनवा लो, सभी पत्तियों को पेंट करने में समान पेंट लगेगी। समझ गए? मैं और आकृति बना सकता हूं इसके अंदर, लेकिन हमारा पेन थोड़ा मोटा है। पेंसिल होती बहुत बढ़िया बनाता मैं, अच्छा यहां से कम हो जाता लेकिन बनाऊंगा नहीं। इस तरह की आकृति भी बन सकती हैं गजब गजब की। समझ गए? मीन्स ये हुआ कि मैथमेटिक्स की तरफ बढ़िया है, एंजॉय करो उसके साथ, बोर मत हो इसमें। मतलब इस आकृति को मैंने सिद्ध किया, प्रूव किया, ये माइनस ये आया, जितना एरिया इस पत्ती का होगा वही चारों का होगा। हाँ, यहां एक का पूछ ले तो बुद्धि लगा लो, इसको फिर 1/4 कर देंगे। अब इतनी बुद्धि है तुम्हारे पास नहीं है, इसमें एक पत्ती का पूछ ले, या जो बचा हुआ पोर्शन है उसको पूछ ले, स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस दिस, है ना। इसमें बचा हुआ पार्ट पूछ ले तो ए स्क्वायर में से इसी को माइनस करेंगे, और पत्ती पूछ ले तो उतनी होता है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है। समझ गए? अब आते हैं वापस आगे, यहां देखो अब हमने क्या किया इसमें, अभी नोट ना करो, सब पीडीएफ मिला कि घर जाके फिर समझना एक बार। अब देखो ये बनाया, इसको ऐसे नहीं बनाया, उसमें क्या था, ये डायग्राम देखो एक बार, मैं समझ गया। देखो अब इसने इधर ना बना के, ऐसे ना बना के, कहा ऐसे बनाएंगे हम। बनाओ, उसने इसको ऐसे लाके मिला दिया, और ये सबकी साइड क्या है बोलो, बराबर है, स्क्वायर बनाया है, बहुत बढ़िया समझिएगा। और सामने देखो पूछा गया है, ये सब पूछे जाते हैं। अब देखो उसने कहा कि भैया इसमें हम एक सर्किल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सुंदर सा इसमें बनाते हैं सर्किल। उसने यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया और कहा तुम ऐसा करो, तुम कुछ ना करो, तुम इसकी त्रिज्या बता दो खाली बस। अब तुम ठहरे हमारे विद्यार्थी, तुम क्या किए, छोड़ दिए। यही करोगे ना? नहीं, मतलब किसी भी डायग्राम में हमको क्या देखना होता है, या तो कहीं से डायग्राम बन जाए एरिया वाला, या बन जाए रेक्टेंगल। क्या बन जाए? रेक्टेंगल बन जाए। मतलब समकोण त्रिभुज अगर बन जाता है तो हमारा आधा काम हो जाता है। तो मेरा मेन काम इसमें है रेक्टेंगल को बनाना। तो हमने कहा या तो इतना तो यार इसको मिलाएंगे ऐसे, इसको मिलाएंगे ऐसे, तो ये तो बाइसेक्ट हो ही जाएगा, है ना। इतनी लेंथ तो बाइसेक्ट हो जाएगी, वो कैसे भी करो, सर्किल रेडियस कैसे भी करो वो हो जाती है ना। तो ये अब बात आई, ये भी हमको पता है ए, मतलब एक और कोई साइड पता चल जाए, हाइपोटेन्यूज कहीं से पता चल जाए। क्या पता चल जाए? और ये 90 डिग्री हमारे पास हाई है, मतलब हमको हाइपोटेन्यूज कहीं खींचना है। अगर वो हमारी ड्रॉ हो गई तो हमारा काम हो जाएगा। अब कहीं खींच नहीं पा रहे, सोच रहे हैं किधर खींच दें, तो हम यहीं से खींचेंगे, तो यहां से तो बन नहीं रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट किए नीचे। कहां शिफ्ट किए? कि जितनी लेंथ ऊपर है उतनी ही यहां तक भी होगी, थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, उतनी ही क्या होगी, ये भी a/2 ही तो होगी, बस ये जितनी रेडियस r है उतना a में कम हो जाएगी। हाँ, बस खाली a तो कम हुई ऊपर, r ही तो ऊपर है, और जब यहां 90 डिग्री यहां 90 डिग्री तो बराबरी होगा ना। छोटा सा क्या बन गया ऊपर, रेक्टेंगल पर बन गया। नहीं चल रहा दिमाग, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, यहां नहीं चला, इधर देखो
तुम कुछ मत सोचना इधर उधर, अभी तक इसमें कुछ था ही नहीं। देखो ये ए था, मैंने सिर्फ सर्किल में ऊपर आर लिया है तो इतना आर हटा दिया है, सो ए माइनस आर हो गया, और ये ऊपर a/2 हुआ, इतना a/2 ही रहेगा। अभी तो यही किया था बस। आया समझ में? कहीं और मत जाना दिमाग लेके, आंखें फाड़ फाड़ के देखो इसे कि हम कर कैसे रहे हैं। जब भी मन जाए ना तो थोड़ा चेहरे पे क्या किया करो, टाइटनेस लाया करो, आंखों को फाड़ा करो, ऐसे ऐसे किया करो। नहीं मन मत जाओ, इधर देखो, मन भागेगा, उसको रोको। ठीक रोक रहे हो? कहीं दिमाग कहीं जाने चाहिए, सोचो। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से पकड़ के क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा इसमें ज्वाइन करा देंगे। अब ये तुम्हारा था, इस चित्र को देखना, ये तो ये तुम्हारी लेंथ यहां से लेके यहां तक सीधा है ना, तो जितनी यहां से लेके यहां तक होगी, कितनी यहां तक पूरी, होश में रहना, होश में, यहां से लेके यहां तक कितनी है, तो सर्कुलर में उतनी तो होगी। तो यहां से यहां तक कितनी हुई, ऊपर कितनी है, पूरी क्या हुई, a प्लस आर। कहानी भी हो गई, कहानी हो गई, काम खत्म बस। इसी अच्छा ऊपर 90, तो यहां भी काम खत्म। a प्लस आर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a माइनस आर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई, होश में रहोगे सही बोलोगे, ठीक हो। अच्छा इसको उधर ले जाए, थोड़ा एक दिमाग में आया होगा, तुम्हारी जरूर आया होगा। इसको जब उधर ले जाएंगे तो दिमाग में क्या आया, अच्छा बताओ जरा। इसको उधर ले जाएंगे तो दिमाग में कुछ आया प्रोसेस, किसी के आया? हाँ उसके देखो आ गया कि उधर ले जाने पर मुझे एक फॉर्मूला आया दिमाग में तुरंत, जिसकी आया बताओ, तुम्हारे आया? हाँ 4ab। चौको नहीं, घर में तो इच्छे पढ़ा करो, खाली 2-3 लोग बोल रहे हैं। ये a प्लस बी का स्क्वायर बना रहा है, ये उधर जाएगा तो a माइनस बी का बनाएगा, और दोनों का स्क्वायर जब करेंगे फॉर्मूला होता है तो क्या बनता है, पढ़ोगे घर में है नहीं, फिर कहोगे मैथ नहीं आती है, ये होता है। तो बस यहां 4ar हो गया इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई ए, क्या r बराबर क्या आया, a/16। सूत्र याद कर लो, ये ट्रिक होती है, इसी को दिल्ली वाले ट्रिक बोलते हैं। ये लिख देते हैं, कहते हैं ट्रिक। कहानी खत्म, प्रूवमेंट हो गया ना इसका। अब आया समझ में? a स्क्वायर बाई 16 मतलब पूरा a बाई 16, भुजा जो a होगी उसका 16वां हिस्सा क्या होता है, रेडियस होता है, 16वां हिस्सा। और कैसे प्रूवमेंट हुआ देखा तुमने? सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, रेक्टेंगल देखना है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल देखना है। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आ जाए, इसको घर में नोट करना, पीडीएफ दे देंगे तुम्हें, इस पे आओ, खाली प्रूवमेंट समझ लो कैसे होता है, फिर घर में जाके नोट करना जाके। अब देखो इन द गिवन फिगर, अब क्या कहां पूछा गया, सीजन मीन्स 2018। उसने कहा भाई आप लगाते हैं इसको, ठीक, PQR दिया, स्क्वायर दिया। देखो खाली एक क्वेश्चन था मेंस, बाकी हमने पूरी थ्योरी बता दी है। मतलब ये नहीं कहना कि खाली सवाल, पूरा बेसिक समझाया है, कहां से और चीजें हो सकती हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, और उसी में से आएगा सवाल, है ना। तो इसको देखा तुमने कि PQS और PQR 2 क्वाड्रेंट अ सर्किल इज प्लेस्ड टचिंग, ये जो लिखता है ना वो तुम पर बहुत एहसान करता है कि तुम चित्र बना लो, तो सब कह देता है वो टचिंग पचिंग, इधर से उधर से सर्किल, और चित्र बना के दे दिया, खाली आंसर नहीं दिया। अमन की कहावत है अमन है ना, बाकी सब दे दिया बेचारा। और कह रहा है कि जो है साइड कितनी है, 8 है, और हमको एरिया बताना है इस सर्किल का। क्या बताना है, रेडियस निकालेंगे पहले,
आर बराबर कितनी साइड है 8, 8/16 कितनी 1/2, हमें पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 1/4 बराबर 2 दूनी 4, 2 ग्राम 11/14। बी ऑप्शन इज खत्म। काम नहीं, काम खत्म। और समझ जाओ हमारे यहाँ टॉपर कैसे बनते होंगे, समझ गए? इसलिए एसएससी में लोग टॉप करते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो और मैथ को बिल्कुल उड़ा दो, और तुम लोग भी पढ़ लोगे ढंग से तो इस बार तुम भी टॉप करोगे। लेकिन पढ़ लोगे तो, अब घर में जाके सोओगे तो हम जिम्मेदार नहीं है। यहां पढ़ के जाओ और क्या करो, फिर पढ़ना शुरू करो, अपने काम में लग जाओ। क्या चीज? हम कहीं जाते नहीं है, कभी नहीं। बच्चे ना हम किए होते तुम कैसे पढ़ा पाते? ये थ्योरी पूरी समझाते हैं, कैसे आता सब? कुछ लोग मेहनत करने के लिए ही पैदा होते हैं, उसमें से हम हैं। ईश्वर कुछ लोगों को चुन के भेजता, जा और मेहनत कर, क्योंकि बहुत लोग आलसी होंगे, उनको जगाना होगा। तुम्हें क्या करना होगा? उनको जगाओ। जैसे वैभव भाई हमारा है रोज जगाना पड़ता है, जागो बेटा, तुम कुछ करने आए हो धरा पर, खुद को पहचानो। ये सो के दिन मत काटो अपने, है ना? इतनी मेहनत करो, अपने आप को प्रकाशमय करो, लोग तुम्हें देखें, तुम्हारा गुणगान करें, है ना? ये दिन सोने के लिए नहीं पैदा हुई हो, यहाँ सोने के लिए और क्रीम पाउडर लगाने के लिए आए हो, कुछ काम करने के लिए, है ना? वो काम करना है, मिशन पे काम करो, पढ़ाई करो पहले अच्छे से, है ना? क्लियर हो गया? तो ये पूरा प्रोग्राम क्लियर हुआ। अब ये डिजाइन क्लियर कभी नहीं भूलोगे ना, जो छत पे बनती है क्लियर हो गई। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर स्क्वायर की बात कर रहा है, कहता है पी क्यू आर की स्क्वायर जिसकी भुजा 16 है, दिए गए वर्ग से, वर्ग तो बनानी है, वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े अष्टभुज। हाँ बता देंगे। अब देखो ये जो लिखा है, इसने मैथ लिख दी, इसने मैथ लिख दी। उसने कहा बेटा तुम कुछ चिंता ना कर, हम सब लिख दे रहे हैं, बस खाली तुम लगा देना। अष्टभुज किससे बनता है, यही अपने आप में मैथ है। अष्टभुज किससे बनता है? जो ऑक्टेगॉन होता है, जो ऑक्टेगॉन पढ़ते हो, 8 भुजाओं वाली जो आकृति होती है जिसमें सभी बराबर होते हैं, रेगुलर होता है, उसे ऑक्टेगॉन कहते हैं। ऑक्टेगॉन किससे बनता है, यही मैथ है, बट उसने लिख दिया है। फिर ट्रायंगल जब लिखा है बड़ा बड़ा स्क्वायर, तो क्यों ट्रायंगल बोल रहे हो? इक्वेटर से हेक्सागोन बनता है। उसने बोल दिया कि स्क्वायर से 16 सेंटीमीटर है, दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े अष्टभुज। मतलब ये मैथ लिखी है कि अष्टभुज से ही क्या बनता है, अष्टभुज किससे बनता है? ये सिर्फ स्क्वायर से ही संभव है। किससे संभव है? अच्छा, 8 भुजाएं वाला इसमें से काटना है, तुमको दे दिया कैंची और कहा भाई ये दफ्ती है, तुम ऐसा काटो कि 8 ऐसे बने शेप, 8 बने, तो का काट दोगे इसमें? जरा सोच के बताओ, का काटोगे? कोना। और कोना कितना काटोगे? 2 सेंटीमीटर कितना काटोगे? देखो 16/3 नहीं, सुनो, यहां से उठाएंगे, 3 नहीं होता है वो, बराबर नहीं काट। सब बराबर करने के लिए पहले हम यहां पे अपना काम कर लेते हैं। देखो ये ऐसे किए, मतलब ये ए है, ये ए है, ये हमने उसकी भुजा लिया है, किसकी? ऑक्टेगॉन की। ये तुम सब बराबर लोगे ना, ऐसा काटो कि ये सब बराबर आए। ये भी देखो काम है, कल को तुम्हें चित्र बनाना हो, काटना पीटना हो तो मैथ आ जानी चाहिए, उससे सटीक काटोगे। डायमंड वायमंड काटने वाले इसलिए मैथ बड़ी आती है, कहते हैं प्रैक्टिस हो गई, बिल्कुल शेप आनी चाहिए बराबर डायमंड जो काटते हैं। और डायमंड काटने वाले भारत देश में बहुत कम लोग हैं जो डायमंड की शेप बना पाते हैं। सूरत में हम लोग थे, वहां पे जयपुर में थे, वहां काम होता है, एक लोग वहां नौकरी करते थे मेरे यहाँ कोचिंग में, उसका बड़ा भाई डायमंड की फाइट वहीं काम करता था।
जहाँ डायमंड काटा जाता है, तो हम सब बारीकी से तो देखें। तो वो लोग भले पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनका क्या है, आर्ट है, इनके अंदर प्रैक्टिस है। समझ गए ना? तुम क्या पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही बिल्कुल होना चाहिए, है ना, कि वो शेप कैसे आएगी इक्वल, कितने एंगल पर होगा, तभी उसको इतना बढ़िया शेप देते हैं कि डायमंड बिल्कुल जबरदस्त एंगल पर कटता है। 108 डिग्री कितने शेप में काटना है, कितने उसमें कि परावर्तन प्रकाश का रिफ्लेक्शन से चमके, है ना। जब पहने अंगूठी कोई तो क्या हो उसमें, चमके, डायमंड है, तभी लोग खरीदेंगे ना। रखा हो कहीं तो बिल्कुल चमक रहा हो, उस पर रे जैसे पड़ रही हो तो क्या हो रहा है, चमकता हुआ डायमंड, तो तुम्हारा क्या करेगा, आकर्षण करेगा, तो खरीदोगे जल्दी तुरंत। तो भी शेप बनाने में क्या होता है, दिमाग लगता है। तुम्हें सिर्फ क्या बनाना है, सिर्फ ऑक्टेगॉन बनाना है, तुम्हें डायमंड नहीं बनाना है कि उसमें बहुत सारे लेना है किनारे, इक्वल साइड पे बिल्कुल रिफ्लेक्शन हो, एंगल नहीं वहां, तब भी कितना काम होता है, उसमें बारीकी होता होगा, सोचो। तो यहां थोड़ा काम है तो तुम परेशान हो जाते हो। आओ सीखो। तो यहां ए है, ये पूरी साइड मान लो इसकी क्या है, पूरी साइड कितनी है, पहले इसको प्रूफ करते हैं। पूरी लेते हैं, मान लो पूरी कितना 16, बड़ा ए ले लो, चलो बड़ा नहीं, ये 3 नहीं होगा बेटा, ये ए है ना, तो ये दोनों क्या हुए, बराबर बराबर हुए। जब दोनों ये बराबर हुए तो इधर देखो, ये ए 1/√2 हुआ, याद आया रेशियो 1/√2 कल बताए थे। तो √2 की वैल्यू क्या है, ए, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, a/√2। तो ये कितनी आई लेंथ, a/√2, तो इधर कितनी आई, ये कितनी आई, पूरी जोड़ो, तो सब बराबर थी, तीनों बराबर थे, नहीं, तीनों बराबर, ये a है तो ये दोनों बराबर थे, a प्लस a/√2, तो कितना है, a प्लस a√2, है ना। तो a कॉमन क्या आया, √2 + 1। मतलब अगर शेप की आकृति, जो आकृति है वर्गाकार, स्क्वायर की भुजा ये है, a√2 + 1, तो ऑक्टेगॉन की क्या होगी, a, और दोनों का रेशियो क्या बना, √2 + 1 रेशियो 1। ये भी बहुत पूछता है, √2 + 1 रेशियो 1, नहीं समझ में। अब यहां सवाल देखो क्या कर रहा था, ये भी मेंस का है 18 का, ये क्या कह रहा था, पहले प्रूवमेंट आया समझ में कि कैसे उसको हमें निकालना है, √2 + 1:1, तो ये तीनों बराबर, हाँ बराबर कहां होता है, वो तीनों जब बनाते हैं क्या, हेक्सागोन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हेक्सागोन, तब 3 हिस्से बराबर करते हैं, वो a/3 होता है, तब ये इस तरह बनता है, ये तब ये 6 ये होते हैं समबाहु त्रिभुज, ये सब बराबर होते हैं, ये 6 ये और 3 ऊपर छूट कोने कट जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज बनते हैं, ये हेक्सागोन में होता है, ध्यान रखना। तो अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, स्क्वायर हुज साइड 16, कितनी भुजा है, 16। अब देखो रेशियो तुम्हें याद था, तुमने मेहनत किया, पढ़ाई किया, कितनी साइड है, 16, मतलब हमको इसका पता है वैल्यू, और किसकी पूछा है, लार्जेस्ट ऑक्टेगन दैट कैन बी कट फ्रॉम द गिवन स्क्वायर, साइड पूछा है ना, क्या पूछा है, साइड पूछा है। तो √2 + 1 की वैल्यू क्या है, 16, इसकी वैल्यू पता है, √2 + 1 की वैल्यू पता है 16, दिमाग बैठा, हमें 1 की वैल्यू चाहिए, तो 16 बटा √2 + 1, 16 बटा √2 + 1, लेकिन कभी ऑप्शन ऐसे तो है नहीं, तो हम क्या किए, √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे क्या बन गया, 1, क्या बन गया, तो ऊपर गुणा हो गया, 16 √2 - 16, खोलो ब्रैकेट, 16 √2 - 16, नहीं आया समझ में। लोग समझेंगे तो मैथ आएगी समझ में, तो जब हम समझाते हैं तो समझ में आती ही है,
हम समझाएं और मैथ समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता।